प्रोत्साहन राशि के रूप में जो ड्राफ्ट दिया जाएगा उसका ये एक प्रतिरूप है। यशपाल जी और रविंद्र सदस्य हैं, एक बार मंच पर आ जाएं, बीच में थोड़ा उनको आने के लिए जगह दे दीजिएगा। एक और दोनों तरफ आप खड़े हो जाएं, कुछ लोग आगे बैठ सकते हो तो बैठ जाएं, बहुत अच्छा रहेगा। दादा लक्ष्मी टीम के ये प्रतिभावान जो सदस्य हैं वो यहाँ उपस्थित हैं मंच पर। बेसिकली फिल्में तो हरियाणा में काफी समय से बन रही हैं, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से हरियाणा स्टेट बना था 1 नवंबर 1966 को, इस बार 19 मई 2025 में पहली बार एक तरह से फॉर्मल सब्सिडी का एक स्थापना हुई है जो सरकार की तरफ से है। तो एक तरह से फॉर्मली फिल्म इंडस्ट्री का जन्म हो रहा है आज। फिलहाल तो हमने जो बहुत सारी फिल्में आई थी उसमें से जो गिनी चुने फिल्में हैं जिनका थीमैटिक कंटेंट और स्किल देखा गया, बाकी सब जो हमने दायरे निश्चित किए थे कि इन दायरों पे फिल्मों को अप्रूव किया जाएगा, लगभग उन दायरों पे जो फिल्में खरी उतरी हैं उनको दिया गया है, पर दूसरी फिल्म्स को भी सराहा जा रहा है एक लेवल पे। और उम्मीद ये है कि इससे एक उत्साह बढ़ेगा कि अब जो है इंडस्ट्री फॉर्मल लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी भी बन गई है। एक्चुअली बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ, और मुझे लगता है हरियाणा को अपना एक रास्ता दूसरे सब स्टेट्स की गलतियों से सीख कर एक ग्लोबल सिचुएशन जो है इस समय एंटरटेनमेंट की, जिस तरह से एक तरह का कंटेंट बन रहा है, या डिस्ट्रीब्यूशन की जो सिचुएशन है जिसमें कुछ एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं जो सब डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करती हैं, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है हरियाणा एक बहुत अच्छी पोजीशन में है कि वो शुरुआत कर रहा है और वो एक यूनिक मार्ग निकाल सकता है और बना सकता है। और अभी हम उतने बड़े नहीं हुए हैं कि लोग हमारे ऊपर आके बहुत ज्यादा दखल अंदाजी दें, तो ये सही अच्छा मौका है कि हम लोग एक ऐसा पथ बनाए और उस पर चले और उस हिसाब से चीजें बनाए जो हमारे लिए आगे चल के बहुत फायदेमंद होंगी और जो हमारे अस्तित्व को मजबूत करेंगी और हमें किसी का मोहताज नहीं बनाएंगी। बॉलीवुड तो आजकल फ्लॉप हो रहा है, बुरे हाल है उसके। वो क्यों आए, हमारा अपना टैलेंट है इधर। हाँ, हम लोग बाहर के लोगों को क्यों लाएं? ये तो यही बात हुई कि हमको इंडस्ट्री बनानी है तो भैया बाहर से लोग क्यों? हमारे यहाँ अपना टैलेंट है, हमारे हरियाणवी लोगों में इतनी कहानियां हैं जो कहने वाली हैं, कहने लायक हैं, इतने लेखक हैं जिनको अभी तक हमने टटोला नहीं है, इतने थीम्स हैं जो अभी तक पूरी तरह से हमने उनको एक्सप्लोर भी नहीं किया है। एक्टर्स कितने होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, तो हमें सबसे पहले यहाँ की ऊर्जा, यहाँ की जमीन को ऊर्जा करना और फिर लोग तो आएंगे ही आएंगे। हाँ, नेचुरली, क्योंकि जिन्होंने हरियाणा की सब्जेक्ट या हरियाणा की थीम या हरियाणा लैंग्वेज को लेके फिल्में बनाई हैं और अच्छी बनी है बाहर के प्रोड्यूसर्स ने भी, तो नेचुरली उन चीजों को सराहा जाएगा। पहले नमस्ते, सत श्री अकाल जी आयां नूं। जी बहुत अच्छा उपराला है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जी। इससे मतलब क्या है जी, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को, बेशक वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की मैं बात करता हूँ, बेशक वो किसी भी रीजन में बनती हो, सारा इंडियन सिनेमा है, तो उसको इससे हेल्प मिलेगी जी। जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक मतलब सेफ स्पेस और एक सिक्योरिटी जो मिल जाती है कि एक सर्टेन अमाउंट तो हमें मिलने वाला है, तो उससे क्या है कि अच्छी फिल्में बनती हैं और जो प्रोड्यूसर है उसका भी दिल खुल जाता है कि अच्छी फिल्मों पे वो इन्वेस्ट करे। और क्या है कि अगर एक स्टेट कोई सब्सिडी दे रही है, बेशक वो कोई भी स्टेट है इंडिया की, तो एक सर्टेन रीजन से आपको एक सर्टेन फिर वो रीजन पे बंदा जो है ना फोकस करता है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। तो होपफुली जो और गवर्नमेंट्स हैं इंडिया की और स्टेट्स हैं वो धीरे धीरे आने वाले समय में ये जो इनिशिएटिव है लेंगे। इससे क्या है, टूरिज्म बढ़ता है, बेशक वो मतलब अपना कल्चर दिखता है। अगर हम जैसे हमने ये फिल्म शूट की, हमने जींद में शूट करी थी फिल्म, और इतने प्यारे लोग थे वहाँ के। ये कुड़ी हरियाणे वाली जो हमारी फिल्म, जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए हैं और हमें इनवाइट किया गया है, और वो मतलब बहुत ही अच्छे लोग थे वहाँ पे जिनके घर पे हमने शूट किया। उन्होंने अप्रोक्सीमेटली लाइक 40-45 डेज लगातार हमें खाने खिलाया, और दैट वाज लाइक रियली नाइस कल्चर। सो हमें बहुत अच्छा लगा।
जी जी 100%। ऑब्वियसली नहीं, बंदा पॉजिटिव हो जाता है, जो प्रोड्यूसर है, एक्टर है, एज एन आर्टिस्ट, सारे बंदे पॉजिटिव होते हैं। और एक सबसे बड़ी बात ये है, अगर ये सारी चीजें होंगी और इसके बाद जो परमिशंस हैं वो इजी हो जाएंगी, वो एक प्रॉपर एक इसको आधारा माना जाएगा। जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, जैसे मुंबई में बहुत ज्यादा बड़ी है, नॉर्थ में आने लाइक नॉर्थ में अभी ये मतलब हरियाणा में सब्सिडी इशू होने लगी है, तो इससे क्या है कि चीजें और बढ़ेंगी और एंटरटेनमेंट के जरिए और बढ़ेंगे, सिनेमा वो अच्छे से ग्रो करेगा। दिस इज द थिंग सर। जी, आज हरियाणा के सारे कलाकारों की तरफ से मैं मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को धन्यवाद कहना चाहूंगा। और मतलब सारे कलाकारों के लिए आज बहुत खुशी का दिन है। मेरे ख्याल से इससे बढ़िया दिन नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी तो सिर्फ फिल्मों को मिला है। धीरे धीरे म्यूजिक को, शॉर्ट फिल्मों को, डॉक्यूमेंट्रीज को, डांस को, फोक आर्टिस्ट को, मेरे ख्याल से सारे काम धीरे धीरे हम करना शुरू करेंगे। क्योंकि मैं भी गवर्निंग कमेटी में हूं, तो हम तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे अपनी तरफ से। जितना भी होगा हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और बस धीरे धीरे अपना स्वार्थ छोड़ करके एक पूरी सार्वभौमिकता से सोचिए कि जो जो मिल रहा है, धीरे धीरे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ होने वाला है। और बिल्कुल 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 पूरा बॉलीवुड में, मतलब बॉलीवुड के लोग यहाँ आएंगे, उनको एक जगह मिलेगी और उनको पैसा मिलेगा, उनको मैन पावर मिलेगी, हरियाणा के कलाकारों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। मुझे लगता है कि इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। और ये अब शुरुआत हो गई है, हालांकि 5-6 साल हो गए अनाउंस हुए, लेकिन आज जो ये क्रियान्वयन हुई है, ये पॉलिसी और सब्सिडी, मुझे लगता है कि ये एक माइलस्टोन स्टेप कह सकते हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का और उनकी पूरी टीम का। जो कल्चरल रिलेशनशिप की जो टीम है, उनका मैं दिल से आभार मतलब कहना चाहूंगा। चाहे वो नीरज जी हो, चाहे विकास जी हो, चाहे विवेक जी हो, चाहे पूरी टीम, मतलब मेरे हिसाब से बहुत कमाल का काम किया। दिन रात मेहनत करके उन्होंने ये सब किया है। लेकर एक बायोपिक बनाने का संकल्प यशपाल जी और उनकी पूरी टीम ने किया। तो एक बार जोरदार ताली। इतनी सुंदर फिल्म का निर्माण उन्होंने किया, जिसमें हरियाणा की संस्कृति तो है, हरियाणा की आत्मा भी उसमें